हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपराज चंद्राकर और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यार ये जो बचे 4 महीने हैं, अगर गेट 2025 की बात करें तो ये 4 महीने आपके हाथ में है। 4 महीने में क्या आप गेट क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या आप बेहतर रैंक ला सकते हैं जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा? जो ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं उनके पास तो है ही चांस कि वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना? वो रिक्वायरमेंट अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप रैंक ला सकते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज़ जो पीएसयू का है, जो आईआईटीज़ का है, जो एनआईटीज़ का है, उसे ग्रैब कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर कर। सो वो चेक बॉक्स बना लीजिएगा। वो चेक बॉक्स आपको 4 महीने में कंप्लीट करना है और वो 4 महीने में आप बिल्कुल गेट क्लियर कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के बारे में। अन अकेडमी लास्ट ईयर गेट 2024 में 7 रैंक का हमारे पास AIR 1 थे। इसके अलावा अभी गेट अशियो प्लान चल रहा है जिसमें आप गेट सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का। ठीक है, बेसिकली 2026 का अगर आप लेते हैं अभी, तो आप अश्योर कर लीजिए अपना गेट क्लियर करने का। जो सपना है वो अश्योर कर लीजिए। अच्छा, इसके कुछ नियम कानून हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गेट अश्योर प्लान के लिए आप जाते हैं तो अगर आप 2026 की बात कर रहे हैं, हम 2026 में आप गेट क्लियर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वो फ्री मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें देखिए, सब्सक्रिप्शन लेकर सीधा सीधा गेट क्लियर हो जाएगा ये नहीं कह रहा हूँ मैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उसमें जो हम बताएंगे वो चीज़ें करने पर आपका गेट क्लियर हो जाएगा। वो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़, आपका अगर मैं कहूँ, है ना, तो एडमिट कार्ड अलोंग विद द मार्कशीट टू बी सबमिटेड। भाई, क्लियर तो होना चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि आपने गेट का पेपर दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मिनिमम 600 आवर्स ऑफ वॉच टाइम ऑफ प्लस कोर्सेज ऑन द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो आपका, देखो, ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, पूरा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो 600 घंटे कम से कम आप देखें। जब आप 600 घंटे वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार सिलेबस किस तरीके से आपको पढ़ाया गया है। एंड गारंटी दे रहा हूं कि जो चीजें वीडियोस में आपको बताई गई है उसको अगर आप फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। इसके अलावा आपको 40 एटलीस्ट गिवन 40 प्लस टेस्ट, मिनिमम 20 मॉक टेस्ट होना चाहिए। मॉक टेस्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो तो अभी जो बच्चे हैं उनको भी मैं यही कहते आ रहा हूँ, और आगे आप अगर आते हो, हाँ ना, गेट प्रिपरेशन में, आप गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो याद रखिएगा टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल। ठीक है, इसके अलावा ओनली प्लस सब्सक्रिप्शन विल बी एप्लीकेबल एज एन एक्सटेंशन अगर नहीं हुआ तो। और अगर आप परचेस करते हैं प्लस और आइकॉनिक, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, प्लस और आइकॉनिक दो तरीके का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। प्लस में आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, लाइव लेक्चर्स जो चलने वाले हैं, जो ऑलरेडी हो चुके हैं, वो, है ना, इन्फिनाइट एक्सेस ये मिलता है। किसमें? प्लस में। आइकॉनिक में क्या मिलता है सर? सो जो प्लस में मिल रहा है वो आइकॉनिक में मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप आपके पास अवेलेबल होता है, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग होता है, और लिस्ट ऑफ बुक्स दे दूंगा जो हार्ड कॉपी आपको मिलता है, होम डिलीवर किया जाता है। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे हैं। सो दोनों में आपका गेट अश्योर प्लान वैलिड है। बस अगर आपका नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ तो वो जो एक्सटेंशन होगा दैट विल बी फॉर द प्लस कोर्सेस। ठीक है ना, क्योंकि आपको आइकॉनिक का जो भी फायदा है वो आप ऑलरेडी उठा रखे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गेट सब्सक्रिप्शन अभी 5,999 रुपए में अवेलेबल है। गेट फ्लैट 50% ऑफ ऑन गेट एंड ESC सब्सक्रिप्शन। ये जो वैलिडिटी है ये 30 सितंबर, यानी कि आज ही तक का वैलिड है। ये आज लास्ट डेट है। साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो ऑफर है इसको ग्रैब करने के लिए आपको ये कोड यूज करना है, DC3333। दिस वन इज माय कोड। इसका इस्तेमाल करके आप बिल्कुल मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल है 50% वो पा सकते हैं।
इसके अलावा जैसे मैंने कहा, यस, गेट सब्सक्रिप्शन आपका प्लस कोर्स जो है वो 5,999 में, अभी 4 महीने का सब्सक्रिप्शन, जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ कि 4 महीने में आप गेट किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। दूसरा है आपका आइकॉनिक, जो कि 8,499 में मिल जाएगा, ठीक है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। माफ कीजिएगा, आपका प्लस कोर्सेस है, ठीक है ना, प्लस कोर्सेस है, यस। गेट 2025, एक में 6 महीने की वैलिडिटी है, एक में 4 महीने की वैलिडिटी है। अब 6 महीने की वैलिडिटी मैं रिकमेंड करता हूँ 6 महीने की वैलिडिटी, इसलिए क्योंकि आपका गेट एग्जाम के बाद तुरंत तुरंत बीआरसी का एग्जाम रहेगा, तब तक तो आपको छोड़ना नहीं है, चाहिए लगे रहना है ना, तो उसके लिए जाइएगा। इसके अलावा आपका क्रैश कोर्स जो है अभी 28 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो 4 महीने हैं, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको क्रैश कोर्स के पीछे ही जाना पड़ेगा ना। एग्जाम अगर क्लियर करना है 4 महीने में, तो आपको क्रैश कोर्स के पीछे जाना पड़ेगा। और ये सब के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, DC3333। और जैसे मैंने कहा था कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ये किताबें जो है वो होम डिलीवर किया जाता है, हार्ड कॉपी, ठीक है। और इन किताबों में क्या है, थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, आपका एग्जाम्पल्स हैं, तो वो सब चीज आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ गेट एग्जाम या किसी भी एग्जाम के बारे में हम बात करें, तो पहले बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए। हम ऑब्वियसली अभी गेट एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहली चीज आपके पास सिलेबस होना चाहिए, जो मैं अभी बता दूंगा। दूसरी चीज, वो रिसोर्सेज होने चाहिए जहां से ये सिलेबस को आप कंप्लीट करेंगे। तीसरी चीज, PYQ, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो, जो सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, वो सही डायरेक्शन में चल रहा है नहीं चल रहा है, ये पता चलेगा PYQ सॉल्व करने से। ये अवॉइड नहीं है, ये अवॉइड नहीं कर सकते हो, अवॉइडेबल नहीं है, है ना। तो PYQ आपको सॉल्व करना है। एंड लास्ट वन इज द टेस्ट सीरीज, टेस्ट। तो ये 4 टूल्स हैं, बेसिक टूल्स, जो रिक्वायर्ड है किसी भी एग्जाम के लिए। स्पेशली अगर हम गेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो गेट का सिलेबस, उसको कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज कहां से होने चाहिए, PYQ सॉल्व करना है और टेस्ट। और ये सारी चीजें आपको सिंगल प्लेटफॉर्म में मिल रहा है, विच इज अनअकैडमी। सब कुछ, सिलेबस, रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज, PYQs। और PYQs तो इतना बेहतरीन तरीके से सेट किया गया है कि आप उसे एग्जाम के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ये एडवांटेज है इस प्लेटफॉर्म का, ठीक। इसके अलावा जैसे अब ये 4 महीने हैं आपके पास, 4 महीने में पूरा 100% सिलेबस तो मैं नहीं कहूंगा कि आप कंप्लीट कर पाएंगे अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो। हाँ, क्रैश कोर्स के हिसाब से अगर जाओगे तो बिल्कुल आप कंप्लीट कर पाओगे, और वही करना चाहिए। उससे आपकी प्रोबेबिलिटी ये है कि जो बच्चा 100% पूरा सिलेबस करके गया है और आप क्रैश कोर्स करके गए हो, तो वो अगर एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 ला रहा है फॉर एग्जांपल, सो आपके पास कैपेबिलिटी रहेगा, अगर सही तरीके से फॉलो करते हो, तो 70 to 80% स्कोर करने का, विच इज फिजिबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर दिए तो फिर तो समझ रहे हो ना, चमक ही जाओगे। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो 3 साढ़े 3 महीने में मेहनत करके एग्जाम निकाला है, लेकिन वो अपने कॉलेज टाइम में किए होंगे काम, मैं ये समझता हूँ, जितना मैं बात किया हूँ, तो उनको बेसिक आइडिया रहता है ना। तो आपको बेसिक आइडिया नहीं है गेट एग्जाम का, तब भी आप ये 4 महीने में क्वालिफाई तो आराम से कर लोगे। सिर्फ कोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। कोर्सेज क्या होंगे, आपको पता होना चाहिए कि गेट का मैकेनिकल का पेपर जो है, देखिए 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, मैकेनिकल प्लस, और एक पेपर आप दे सकते हैं। और आई रिकमेंड यू कि आप XE के लिए जाइए, वैसे PI के लिए भी जा सकते हो। अगर आप PI से बिलोंग करते हो, आपका प्रोडक्शन अच्छा है, तो आप PI के लिए जा सकते हो, बट आई रिकमेंड कि XE, क्योंकि XE में जनता जो है वो ज़्यादा ध्यान दे रही है, और ज़्यादा जनता मतलब आपके चांसेस, जो स्कोर है ना, उसके हिसाब से गेट स्कोर जो बनता है वो बड़ा अच्छा बनता है। तो एडमिशन के लिए XE पेपर या PI पेपर से सिर्फ आप एडमिशन ले सकते हैं, ME पेपर से आप एडमिशन प्लस PSU दोनों ले सकते हैं। सो जिनका PSU का सपना है वो ME पेपर मिस नहीं करेंगे। अभी मैं सिलेबस बताऊंगा ME का, और साथ के साथ आपको मैं बता दूंगा कि XE में भी आप किस तरीके से जा सकते हैं इसी सिलेबस को पढ़कर। तो मतलब आप
ये समझिए कि एक ईयर में आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉर द एडमिशन, मतलब आपको एक मैच में 2 बार बैटिंग करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, सो एमई के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो आपका देखिए जो गेट पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का 65 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के और 30 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के। क्वेश्चन 3 तरीके के होते हैं, एक होता है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक होता है एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड लास्ट वन इज एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ये जो 2 तरीके के क्वेश्चन है एनएटी एंड एमएसक्यू, इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एनएटी में, जिस यूनिट में पूछा है उस यूनिट में, उसमें आपको वर्चुअल कीज दिए रहते हैं, उसकी मदद से आपको आंसर फिल करना रहता है सेम यूनिट में जिस यूनिट में पूछा है। और एमएसक्यू में मोर देन वन ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें मोर देन वन ऑप्शन मे बी करेक्ट, है ना। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं होता, नो निगेटिव मार्किंग, लेकिन इसको सही करना भी इतना आसान नहीं है, इसलिए ये निगेटिव मार्किंग ये इसमें कंसिडर नहीं करते। एमसीक्यू इज अ सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा, और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। 1/3 मतलब जितने मार्क्स का होगा, अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 1/3 सीधा सीधा, अगर 2 मार्क्स का है तो 2/3 आपका वहां पे निगेटिव मार्किंग होगा, तो 1/3 ऑफ मार्क्स निगेटिव मार्किंग होता है। जो भी मार्क्स उस क्वेश्चन को अलॉटेड होंगे, अगर 2 नंबर है तो 2 इंटू 1/3, और अगर 1 नंबर है तो 1 इंटू 1/3, इस तरीके का निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। टाइम कितना रहता है सर? टाइम रहता है 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट। एक क्वेश्चन को मोटा मोटी अगर हम बोले तो 2.5 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो अगर 2.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 65 क्वेश्चन है, ऑब्वियसली देखिए पूरे में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भागना तो नहीं है, लेकिन पूरा क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना दोस्त, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो क्वेश्चन आप नहीं करने वाले हो वो लास्ट में ही रहे। आप पेपर देखते जाओगे, पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा आपसे तो दूसरा नहीं हो रहा, तीसरा नहीं हो रहा है, लेकिन पता चल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन के बाद के जो क्वेश्चन हैं अप टू 50 तक वो आपसे ही होने वाले थे। तो पूरा पेपर देखना जरूरी है, इसलिए टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो 4 टूल्स मैंने आपको बता रखा है, ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे। जैसे टेस्ट दोगे तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर का आदत होगा जो आपको टाइम सेव करेगा, क्योंकि आप अभी नॉर्मल जो कन्वेंशनल कैलकुलेटर होगा वो यूज करते होंगे, तो उसमें क्या तकलीफ होता है, उसमें ये तकलीफ होता है दोस्त कि जब आप वर्चुअल कैलकुलेटर में स्विच करते हैं तो कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस रहते हैं इनिशियल स्टेजेस में। सो उस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है, कम से कम 2 महीने का, 2 महीने का प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है। 2 महीने का ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, और आप मिनिमम कैलकुलेशन एरर करेंगे, साथ के साथ आपका कैलकुलेशन फास्ट भी होगा, जो कि टाइम बचाएगा। मतलब एग्जाम में कम से कम आप 3-4 क्वेश्चन और ज़्यादा देख सकते हैं अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस एग्जाम में, ये पैटर्न तो मैंने बता दिया है ना। सिलेबस के बारे में बात करें तो मैथ्स जो आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, बिल्कुल आपको गेट के कोर्स में कराया जाता है अलग से मैथ्स, जो कि 13 मार्क्स का आता है। एप्टीट्यूड जो कि 15 मार्क्स का आता है। सो एप्टीट्यूड के लिए रिकमेंड करता हूं कि एक बार आप लेक्चर्स पूरा देख लीजिए और पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना चाहिए। सिमिलरली मैथ्स के लिए एक बार लेक्चर्स देखकर पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। तो ये आउट ऑफ 28 मार्क्स यू कैन स्कोर अराउंड 20 मार्क्स फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैथ्स बड़ा अच्छा होता है ना, मतलब आसान होता है, जहां पे स्कोर कर सकते हो। ये मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूं। ये 28 में 8 मार्क्स तो ऐसे हम छोड़ दिए। और आप अगर पीवाईक्यू देखेंगे एक बार पूरा मैथ्स पढ़ के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स जो है बड़ा आसान आता है, जिसमें 13 आउट ऑफ 13 लाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और एप्टीट्यूड नहीं भी पढ़े रहोगे तब भी आप उसमें 7-8 नंबर तो ऐसे स्कोर कर लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि वहां पे हमको टाइमली क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे मैंने बताया कि 180 मिनट में 65 क्वेश्चन है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम सिलेबस के बारे में, कोर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसके बारे में बात करें,
तो इसे 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 कोर हिस्से होते हैं। एक होता है आपका थर्मल एंड फ्लूइड, एक होता है डिजाइन, और एक होता है आपका प्रोडक्शन। आपको शुरू कहां से करना चाहिए? आपको करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग से शुरू। प्रोडक्शन में एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सिलेबस, इसमें मटेरियल साइंस एक बार देख लो, ठीक है। मटेरियल साइंस में एकदम ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आता है तो एक बार पढ़े हो तो बनने लायक रहेगा, तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 1 से 2 नंबर का रहता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका वेटेज बड़ा अच्छा है, अराउंड 15 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। सो मैन्युफैक्चरिंग, और साथ के साथ वो जो 15 मार्क्स है अच्छे से किया मैन्युफैक्चरिंग तो स्कोर भी कर सकते हो, ये बड़ा एडवांटेज है। सो आपको मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करना चाहिए अभी, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो ये सब्जेक्ट आपको करने चाहिए। उसके बाद इधर मैं रिकमेंड करूंगा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एप्लीकेशन, हीट ट्रांसफर एंड एफएम। इससे पहले बस एक सब्जेक्ट आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बस पढ़ लेना। कारण एक ही है कि आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एप्लीकेशन में तो उतना नहीं है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और आप एफएम करने जाओगे तो आपको मैकेनिक्स की जरूरत पड़ने वाली, बेसिक्स। और थोड़ा सा अगर आपका फिजिक्स ठीक ठाक है तो ये भी अभी अब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहां से शुरू कर सकते हैं। डिजाइन में आएंगे तो ईएम हो गया आपका, आपका सॉम हो गया, टॉम, और मशीन डिजाइन, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। अब देख लीजिए कि अगर आउट ऑफ 100 28 मार्क्स यहां से पूछे जा रहे हैं, जिसमें हमको 20 स्कोर करना है, ये स्कोर करना है भाई, ये जो लिखा हूं 28 मार्क्स वहां से पूछे जा रहे हैं, बच गए 72। तो यहाँ पे ये 24 मार्क्स का हम अगर इक्वल वेटेज दे, जो कि नॉर्मली इसी के रेंज में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये आपको 22 मार्क्स का दिख रहा है तो ये हो सकता है 25 का हो जाए, ये अगर 22 का दिख रहा है तो ये 25 का होगा, जाएगा इसी रेंज में रहता है, 20 के रेंज में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत वेटेज ऊपर नीचे, लेकिन डिवाइड तो ऐसा ही होगा। सो अगर ये आपका अराउंड मिनिमम, मैं 20 मार्क्स मान रहा हूं मिनिमम, तब भी इसको ढंग से करोगे तो आप आराम से इसमें 15 टू 16 मार्क्स आप आराम से अचीव कर सकते हैं, अगर 20 मार्क्स का आया तो। अगर 24 का आया तो 18 तक आप जा सकते हैं, आराम से कह रहा हूं मैं। हाँ, अगर इससे कम जा रहे हो मतलब आप समझ लीजिएगा पेपर टफ आया है, और अगर पेपर टफ आता है तो उस समय कम स्कोर भी आपका बेहतर होगा। जैसे कि गेट 2022 के बारे में बात करूं, यस पिछले 10 सालों का पेपर मेरे अकॉर्डिंग वो 10 सालों के पेपर में टफेस्ट वन है, और उस साल का स्कोर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार 70 मार्क्स में 2 डिजिट रैंक्स थे उस समय, आपको 55-60 मार्क्स में आईआईटी पीएसयू से कॉल आए हैं 50 मार्क्स में भी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पेपर इससे कम स्कोर कर रहे हो, 24 का आया, इससे कम स्कोर कर रहे हो, मतलब आपका पेपर टफ है, पूरा पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो या तो आपने प्रैक्टिस सही से नहीं किया, ठीक है। दूसरा है यहां से आप अगेन अगर ये 24 का आता है तो 16 के आसपास आप स्कोर कर सकते हैं, 24 का आता है तो ये 18 वो 16, और इसमें आप अराउंड 15 मार्क्स आप कंसिडर कर लीजिए जो आप स्कोर करेंगे, ठीक। सो अगर आप टोटल मिलाएंगे तो 60 मार्क्स, लगभग 60 प्लस मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं आराम से एग्जाम में, गिरे से गिरे कंडीशन में अगर पूरा पढ़ते हैं तो। मैंने जो सीक्वेंस बोला है ये पहले कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा, पैरेलली इसके साथ आप मैथ्स चलाइए, पैरेलली इसके साथ आप एप्टीट्यूड चलाइए, ये और ये पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये वाला हिस्सा और इसको रिवीजन में डाल दीजिए। ये वाला हिस्सा भी अगर आप दिसंबर तक खत्म कर लेते हैं, सो आई रिकमेंड कि हम जब दिसंबर में आपको कुछ
टिप्स ट्रिक्स बताएंगे एक सब्जेक्ट को कैसे आपको रिवाइज कर लेना चाहिए या ये चीज़ें कर लेना चाहिए, ताकि यार अगर ये बिल्कुल नहीं पढ़े हो, ठीक है, लास्ट का 1 मंथ में हम आपको कुछ प्लान बताए कि ये चीज़ें कर लो, जो कि 24 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपका स्कोर 0 होने वाला था, लेकिन हमने बताया उसका वजह से आप एटलीस्ट 10 मार्क्स ले आए इसमें, तो बेहतर होगा ना। वो हम कराते ही हैं हर साल का, तो उस समय मैं बता दूंगा कि किस तरीके से करना है। तो सीक्वेंस क्या होने चाहिए वो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा अगर मैं एक्सी पेपर के बारे में बात करूं तो एक्सी में देखिए आपको मैथ्स और एप्टीट्यूड तो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा आपको 2 कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जैसे कि थर्मल और फ्लूइड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फ्लूइड और सॉम सॉलिड मैकेनिक्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये कंप्लीट होना जरूरी है। लेकिन जो बच्चे अभी से शुरू कर रहे हैं, मैंने रिकमेंड किया कि ये अभी नहीं आपको स्टार्ट करना चाहिए, आपको स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए, इधर जाना चाहिए और इधर जाना चाहिए। मैं अच्छा ये सीक्वेंस क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों, अगर कोई बच्चा गेट 2026 के लिए तैयार कर रहा है उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट करवाऊंगा, आप मैथ्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट करो। लेकिन जो अभी गेट 2025 के लिए जाने वाला है, 4 महीने वो शुरू नहीं किया है, तो मैं इस तरीके से आपको रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे वेटेज तो है, इसका भी वेटेज है सर, इसका भी वेटेज है, उसका भी वेटेज है, लेकिन अगर इसको सही से करते हो तो इसमें स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और ये कैसे पता चला सर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? अरे लास्ट 20 साल का पेपर आप एनालिसिस करो ना यार, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको करने की जरूरत नहीं है, वो हम कर लिए। ठीक, सो होपफुली आपको बातें क्लियर है कि किस तरीके से क्या आपको फॉलो करने पर अभी गेट 2025 जो है वो फोड़ सकते हैं। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो अन अकेडमी के स्टूडेंट हैं वो तो फॉलो कर ही रहे हैं, जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके पास भी अन अकेडमी का ऐप होना चाहिए। कारण एक ही है कि उस ऐप में बहुत सारी चीज़ें हम फ्री प्रोवाइड करते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, लाइक लेक्चर्स हो गए, है ना, आपको क्वेश्चंस अलग से हम करवाते हैं, टेस्ट सीरीज आते रहता है बीच बीच में, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो वो फीचर्स इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और भी हम बातें करते रहेंगे, और ये प्रिपरेशन में मैं इस जर्नी में आपके साथ रहने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे जो भी चीज़ें हम करेंगे उसमें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।